आवाज जा रही है? आ रही सर आवाज। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। It kinds of addictive. चलिए यहाँ से पढ़ना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताइएगा। यस सर, हो रहा है सर, हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 है द नाउन केस। एग्जामिन दीज सेंटेंस। कुछ सेंटेंस है उसको एग्जामिन करना है आपको। जैसे जान थ्री व स्टोन, जान ने क्या किया? थ्री किया कि स्टोन को। द हार्स किक द बॉय, हार्स ने बॉय को किक्ड किया। ये जो सेंटेंस फर्स्ट है इसमें नाउन, इसमें जान है, जान नाउन है। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये पूरे सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट। इट इज आंसर द क्वेश्चन हु से आंसर मिला, हु से जान मिलेगा, है ना। तो हु थ्री व स्टोन मतलब किसने पत्थर को फेंका, तो बोलेंगे जान। तो जान हु की जगह, जान की जगह हु लगा हुआ है। तो हु से जो क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ग्रुप ऑफ द वर्ड्स थ्री व स्टोन इन प्रेडिकेट। जो ग्रुप थ्री व स्टोन जो है, थ्री व स्टोन जो इसमें ये है, यह क्या है? इसे प्रेडिकेट कहेंगे। दो पार्ट होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट हु से क्वेश्चन या व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट भाग होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट कंटेन वर्ब थ्री। जैसे अब जो सेंटेंस नंबर 2 देखिए, व्हाट डिड जॉन थ्रो, जॉन ने क्या थ्रो किया? और स्टोन, स्टोन मिल रहा है। तो सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट विद जॉन थ्रो, जॉन ने फेंका, जो चीज फेंका वो ऑब्जेक्ट हो गए। द नाउन स्टोन इज एयरपोर्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो इसमें स्टोन है यह क्या है? यहाँ पर स्टोन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट से ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सेंटेंस नंबर 2 में जो था, सेंटेंस नंबर 2, देखिए इन सेंटेंस नंबर 2 द नाउन हार्स इज सब्जेक्ट। हार्स जो है सब्जेक्ट है। आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय, तो मिलेगा हु की जगह कौन हो जाएगा? सॉरी, हार्स मिलेगा। तो हार्स क्या है? आपका सब्जेक्ट है। नाउन बॉय जो ऑब्जेक्ट, इसमें बॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगला है, अब देखिए नाउन बॉय ऑब्जेक्ट। आंसर द क्वेश्चन हुम डिड द हार्स किक, हार्स ने किसको किक किया? तो मिलेगा आंसर बॉय को। तो बॉय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, when a noun pronoun is used as the subject of a verb, जब नाउन प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं, सेट इन द, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। आगे देखिए, when a noun pronoun use object of the verb, जब नाउन प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह होता है, इट इज सेव्ड ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव। तो उसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं।
व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में अगर नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसी का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस होता है, ध्यान रखिएगा। नोट कर ली, नोट देखिए, देयर टू फाइंड नॉमिनेटिव पुट हु एंड व्हाट। अगर नॉमिनेटिव केस पाना है तो हु और व्हाट से क्वेश्चन करिए, कौन है क्या, जिससे मिलेगा आपको क्या मिलेगा, नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस। टू फाइंड एक्यूजेटिव केस, अगर आपको एक्यूजेटिव केस पाना है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस पाना है तो आप किससे क्वेश्चन करिए, हुम से और व्हाट से क्वेश्चन करिए, ठीक। बिफोर द वर्ब, जैसे हुम और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, आवाज जा रही है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, साफ है? यस सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी साफ ठीक है। है, ठीक। A noun which comes after the preposition is also said accusative। अरे एक नाउन जो होता है कम्स आता है आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद, तो भी एक्यूजेटिव केस उसे कहा जाता है। ऐसा नाउन जो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे भी एक्यूजेटिव केस कहा जाता है, होता है वो। जैसे द बुक इज इन द डेस्क, बुक कहाँ है, डेस्क में, यहाँ इन द डेस्क को भी आप एक्यूजेटिव केस इन्होंने कहा है। ऐसे कहा है, देखिए इन्होंने कहा है द नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। ऐसा नाउन मतलब ये डेस्क एक नाउन जो आता है आफ्टर द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद, आल्सो सेड टू, उसे भी आप एक्यूजेटिव केस कहा जाता है, अर्थात उसको भी ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा समझने वाली बात है, फिलहाल दिया है इसमें। द नाउन डेस्क की एक्यूजेटिव केस, यहाँ पर नाउन डेस्क क्या है, एक्यूजेटिव केस है। डेस्क इज इन द एक्यूजेटिव केस गवर्न बाय, प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न हो रहा है, मतलब किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, एक जो आपका डेस्क है ये प्रीपोजिशन के द्वारा, प्रीपोजिशन इसको गवर्न कर रहा है कि कहाँ पर है डेस्क, वो कहाँ है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़िए। हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने विंडो को तोड़ा। तो इसमें विंडो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन नीचे देखिए, द विंडो वाज ब्रोकन, द विंडो वाज ब्रोकन मतलब खिड़की तोड़ी गई। अब किसके द्वारा, अब यहाँ पर विंडो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वही वर्ड देखिए, पहले वाले में ऑब्जेक्ट हो रहा है, दूसरे वाले में सब्जेक्ट हो रहा है। लेकिन अंतर यह है कि पहले वाले में ऑब्जेक्ट होते एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, दूसरे में पैसिव वॉइस को सब्जेक्ट बन जा रहा है, ये चीज है। देखिए, इट विल बी सीन द नाउन्स इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म ऑफ द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। हम देखते हैं कि इंग्लिश में यह सेम फॉर्म रखता है फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस के लिए। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, नॉमिनेटिव जनरली यूज होता है बिफोर वर्ब से पहले, नॉमिनेटिव जनरली कम्स एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब। एक्यूजेटिव जो होता है वर्ब के बाद, कह रहा है कि कैसा का नॉर्मली जो होता है नॉमिनेटिव जनरली कम्स, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, और एक्यूजेटिव केस का प्रयोग वर्ब के बाद होता है ये नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा। Hence they are disguised by the order of the words, क्योंकि ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वर्ड के ऑर्डर को डिस्गाइज करते हैं बाय द सेंस, मतलब यही कह रहा है कि वर्ब, वर्ब से पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है, वर्ब से पहले इसका नॉमिनेटिव बराबर सब्जेक्टिव केस होता है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस या जिसे एक्यूजेटिव केस कहते हैं यह होता है, ये बता रहा है। आगे देखिए, रामा गिव अ बॉल, रामा एक बॉल दिया, रामा गिव हरी अ बॉल, रामा हरी को एक बॉल दिया। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस नाउन बॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द गिव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी बॉल ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का। आगे देखिए, द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट, लेकिन हरी जो है यहाँ पर कैसा, यहाँ पर हरी जो है, हरी जो यहाँ पर ये है, यह क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम से क्वेश्चन करने पर मिलता है। एक मिनट, एक मिनट, हेलो, हाँ, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ अभी थोड़ा क्लास पढ़ा रहे हैं तो हम बात करते हैं बाद में, ठीक है, ठीक।
रामा गिव हरी ए बॉल। रामा जो है हरी को एक बॉल दिया, तो हरी बराबर हुम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, मतलब हुम से क्वेश्चन करे हरी मिल रहा है, और हुम या हरी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होता है, ध्यान रखिएगा। ये हरी क्या है, लिविंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ noun hurry is called the indirect object of the verb give, सही बात। noun ball is ordinary object is called direct object, और noun ball जो है, बाल यह जो बाल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। इट विल बी नोटिस दैट यह नॉन लिविंग होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं अधिकतर सामान्यतः। It will be noticed the position of indirect objects immediately after the verb and before the direct object. अब it will be noticed that हमने नोटिस किया है कि पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हरी है जैसे का पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, अचानक ये वर्ब के बाद होता है, या फिर बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इससे पहले होता है, और कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में भी होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगता है, वो प्रीपोजिशन फार होगा या तो टू होगा, जैसी जरूरत हो। देखिए दिया होगा, हो सकता है दिया नहीं है, देखिए नीचे समझाया है। रामा गेव हरी अ बॉल, रामा हरी को एक बॉल दिया। रामा गेव हरी अ बॉल, रामा गिव अ बॉल टू हरी। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हरी यहाँ पहले है, ठीक है, सॉरी हरी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, और बॉल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। तो जब अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू या फार का प्रयोग करते हैं। अगर के लिए का सेंस आएगा तो फार लगेगा, को का सेंस आएगा तो टू लगता है। देखिए रामा गिव हरी ए बॉल, रामा ने हरी को एक बॉल दिया। रामा गिव अ बॉल टू हरी, रामा हरी को एक बॉल दिया, तो को का सेंस यहाँ टू लगा हुआ है। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे अपने फेवर में करोगे। तो यहाँ देखिए मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले आया तो प्रीपोजिशन नहीं लगा है, लेकिन यही देखिए इनडायरेक्ट बाद में आया तो टू लगा है। तो इसको इस तरह भी दोनों तरह से सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आई बॉट रामा अ बॉल, आई बॉट रामा ए बॉल, मैंने रामा को एक बॉल खरीदा। आई बॉट अ बॉल फॉर रामा, मैंने रामा के लिए बॉल, यहाँ फॉर लगा है। आई बॉट रामा ए बॉल। अब देखिए यहाँ रामा इनडायरेक्ट पहले है, यहाँ इनडायरेक्ट बाद में है, तो इनडायरेक्ट बाद में होता है, उसके पहले प्रीपोजिशन फॉर और टू का प्रयोग करते हैं। फेच द बॉय अ बुक, फेच द बॉय अ बुक, फेच यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे आप लोग, चलिए बताइए। बताइए जल्दी, फेच क्या है। आवाज जा रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से फेच क्या है। इम्परेटिव वर्ब है। या यह आपका, हाँ फेच यहाँ पर वर्ब है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ब है, इम्परेटिव सेंटेंस है ये, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब है, ठीक है। फेच मीन्स होता है लाना, लेना। कर फेच द बॉय, खरीदना हो जाएगा। बॉय ने एक बुक खरीदा, सॉरी फेच खरीद, बॉय के लिए बुक इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लिए के सेंस में आया तो फेच पहले आ गया, फिर बुक को फार बॉय के लिए बाद में लग गया, तो के लिए का सेंस आएगा तो फार लग गया, को का सेंस आएगा टू लगता है, ठीक। अगला देखिए, शी मेड रूथ अ न्यू ड्रेस। अब देखिए इसको ऐसे, शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रूथ, तो यहाँ भी ये भी सही है। न्यू ड्रेस कैसा, तो न्यू ड्रेस जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और रूथ क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
और रूथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होगा। रूथ यहाँ क्या है, लिविंग है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और न्यू ड्रेस क्या है, नॉन लिविंग है, ये ध्यान रखिएगा। और हुम, ध्यान रखिए, रूथ जो है लिविंग है तो हुम से क्वेश्चन करने पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जो न्यू ड्रेस है व्हाट से क्वेश्चन करने पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है या होम से क्वेश्चन करने पर मिलता है, इतना ध्यान रखिए। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह नॉन लिविंग होता है, व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलता है। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दे। सी मेड रूथ अ न्यू ड्रेस, उसने रूथ को न्यू ड्रेस बनवाया। किसको बनवाया, होम से मिल रहा है ना, किसको न्यू ड्रेस बनवाया, तो रूथ को बनवाया, होम से मिल रहा है। क्या बनवाया, ड्रेस बनाया, व्हाट से आंसर मिल रहा है, ड्रेस। ये चीज है। गेट मी अ टैक्सी, ये भी होगा, गेट गेट अ टैक्सी फॉर मी, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टैक्सी, टैक्सी क्या है, डायरेक्ट, टैक्सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, वी सी दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिनोट्स अ पर्सन टू हूम समथिंग इज गिवन। हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो डिनोट करता है पर्सन टू हुम समथिंग इज गिवन, उस पर्सन को, टू हुम जिसको समथिंग इज गिवन कुछ दिया जाता है, आर फॉर हुम समथिंग टू रन, या किसको, आर फॉर हुम समथिंग इज डन, या फॉर हुम जिसके लिए कुछ किया जाता है। ध्यान रखिए, हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डिनोट अ पर्सन, एक पर्सन को डिनोट करता है, टू हुम समथिंग इज गिवन जिसको कुछ दिया जाता है, या फॉर हुम समथिंग, या जिसके लिए कुछ किया जाता है। सही बात है, या दिया जाएगा तो हुम से दिया जाएगा, क्या किया जाएगा वो भी बताया जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देख लीजिए, जैसे दिस इज रामा अम्ब्रेला, यह रामा का छाता है, तो रामाज अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, पजेसिव केस है, ठीक। आगे देखिए, द फॉर्म ऑफ द नाउन, नाउन का जो फॉर्म है, रामा इज चेंज्ड टू रामाज, रामा को रामा में चेंज करते हैं, टू शो ओनरशिप ऑफ द पोजीशन, पोजीशन के ऑनरशिप को दिखाने के लिए। The noun Rama is therefore said to be in the possessive and genitive, जो noun Rama है therefore said to be किया जाता है in the possessive और genitive केस के रूप में। जो noun, the noun Rama है therefore said to be the possessive and genitive case, the noun Rama therefore said to be the possessive और genitive case, ठीक है। आगे देखिए, अरे पजेसिव केस वही बोलते हैं जैसे ये पजेसिव केस होता है ना, हिज हिम या पोस्ट ऑफिस वाला, वही बताया गया यहाँ पर, उसे जेनिटिव केस भी कहते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पजेसिव को देखिए, द पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, द पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज अम्ब्रेला ड्रामा, पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज से मिला है ना, कहते हुज अम्ब्रेला तो किसका, पूछेंगे हुज अम्ब्रेला तो किसका छाता, तो बोलेंगे रामाज अम्ब्रेला, रामा का छाता। तो ध्यान रखिए, पजेसिव केस हुज से क्वेश्चन करने मिलता है, हुज से क्वेश्चन करने पर मिलता है। द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, पजेसिव केस कभी भी पोजेशन को नहीं डिनोट करता, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, यह किसको डिनोट करता है, ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड को। पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, पजेसिव केस जो पोजेशन को नहीं डिनोट करते, हमेशा कह रहा है कि पजेसिव केस हमेशा पोजीशन को नहीं दिखाता, मतलब ये नहीं कि हमेशा पोजीशन तो दिखा, लेकिन हमेशा नहीं। इट इज यूज डिनोट, ऑथरशिप भी दिखा देता है, वर्जिन भी किस चीज का बताता है, काइंड भी बताता है। जैसे शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर प्लेज तो शेक्सपियर का प्लेज का मतलब द प्लेज रिटेन बाय शेक्सपियर, ये भी हो जाएगा। और मदर लव, मदर का लव मतलब द लव फेल्ट बाय मदर, द प्रेसिडेंट स्पीच, प्रेसिडेंट का स्पीच, इसका मतलब स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रेसिडेंट, अतः प्रेसिडेंट का स्पीच मतलब प्रेसिडेंट का आथर है, उस आथरशिप है उस पे। ये देखिए, तो कहने का मतलब है हमेशा पोजीशन ही नहीं कहता बल्कि ओरिजिन भी बताता है, पोजेसिव ऑथरशिप भी बताता है, ये सब की काइंड भी बताता है।
आगे देखिए, मिस्टर अग्रवाल हाउस मतलब मिस्टर अग्रवाल का हाउस, मतलब द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, वह घर जिसमें मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। आगे देखिए, अशोक स्कूल मतलब अशोक का स्कूल, अशोक स्कूल मतलब अशोक का स्कूल, उस इसका मतलब स्कूल वेयर अशोक को इसे बोलते हैं। द चिल्ड्रेन प्ले ग्राउंड, द प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रेन। द वीक हॉलीडे, द हॉलीडे विच इज लास्ट। तो ये भी सही सेंटेंस, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पहला ऐसे लिखा है ऐसे भी, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आपका। ठीक, चलिए आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस, पजेसिव केस का फॉर्मेशन बताएं। When the noun is singular, जब नाउन सिंगुलर होता है, पजेसिव केस फॉर्म बाय एडिंग यस टू द नाउन। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो पजेसिव केस में क्या यस को जोड़ा जाता है। जैसे द बॉयज बुक, है ना, बॉय का बुक। द किंग क्राउन, द राजा का क्राउन। अगर सब, अब देखिए यहाँ पर नाउन सिंगुलर है इसलिए अपोस्ट्रोफी यस जुड़ा है, यही कह रहा है। लेकिन आगे, द लेटर यस इज ओमिटेड इन फ्यू वर्ड्स वेयर टू मीन हिजिंग साउंड। करे कभी कभी लेटर यस को हटा दिया जाता है, यस नहीं जो लगा है इसको नहीं लगाती, कब, जब मिनी हिसिंग साउंड हो रहा है, मतलब साउंड लास्ट में स आ रहा है, उस समय वुड कम टुगेदर। जैसे फॉर कंसाइंस से, तो यहाँ कंसाइंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर यस नहीं लगा है, देखिए अपोस्ट्रोफी लगा करके बन गया है ऐसे, ऐसे नहीं, अपोस्ट्रोफी यस नहीं लगा है, कैसे लगा, ऐसे लगा है, ये वाला सही है। फॉर गुडनेस सेक, यहाँ पर भी वही है। फॉर जस्टिस सेक आ रहा है ना, फॉर जीसस सेक, तो लास्ट में जिसके यस है पहले से या फिर सीई का साउंड आ रहा है, तो उसमें यस अपोस्ट्रोफी यस लगाने की जरूरत नहीं, उसमें फिर ऐसे ही कर देंगे, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, सही हो जाएगा। मोजेज लॉ, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो, इंस इन यस, लास्ट में यस आए, तो पजेसिव केस फॉर्म बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी, तो भी उसमें पजेसिव केस अपोस्ट्रोफी से केवल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जब पहले से यस उस वर्ड में आया हो और नाउन जो प्लूरल होते तो उसका अपोस्ट्रोफी, पजेसिव केस अपोस्ट्रोफी यस से नहीं बनाते, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ऐसे सही हो जाता है। जैसे देखिए, बॉयज गर्ल्स, बॉयज का हास्य, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी से हो गया। गर्ल्स स्कूल, और स्टिल, तो ये क्या है, पहले से देखिए सब में यस आया है, तो अपोस्ट्रोफी लगा करके ऊपर वाला काम चल गया। आगे देखिए, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन यस, जब नाउन प्लूरल होता है बट डज नॉट, जिसके लास्ट में यस, जिसके लास्ट में यस ना, भले ही नाउन प्लूरल हो लेकिन उसके लास्ट में यस ना, जैसे मेन है, वुमेन है, ये प्लूरल है कि नहीं, लेकिन इसके लास्ट में यस नहीं आया है, तो उस स्थिति में क्या करते हो, अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे दिया है, पजेसिव फॉर्म बाय अपोस्ट्रोफी यस, इस तरह बनता है। जैसे मेंस क्लब, अब लास्ट में भले मेन प्लूरल है लेकिन अपोस्ट्रोफी यस इसमें लगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में यस नहीं है। चिल्ड्रेन्स बुक, यहाँ लास्ट में यस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफी यस लगेगा, ध्यान रखिएगा। वेन नाउन, आगे देखिए दिया है, when a noun or title consist of several words, जब एक नाउन या टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स का कंसिस्ट होता है, पजेसिव साइन अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड, तो पजेसिव हमेशा लास्ट वर्ड के साथ होता है। when a noun या title consist of several words, the possessive sign is attached only to the last words. द किंग ऑफ भूटान विजिट, यहाँ पर देखिए, करेक्ट, वेन अ नाउन अ टाइटल कंसिस्ट जीरो, पर एक अगर नाउन में नाउन हो, नाउन के साथ कोई उसका टाइटल भी नाउन हो, तो पजेसिव हमेशा लास्ट वाले के साथ लगता है। देखिए जैसे द किंग्स ऑफ भूटान विजिट, तो भूटान के बारे यहाँ लगा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मर्चियस स्पीच, तो यहाँ पर यहाँ लास्ट में लगा, ये कह रहा है।
आगे देखिए, when two nouns are in a position in possessive, अगर करें टू नाउन्स आर अपोजिशन इन अपोजिशन में, मतलब अगल बगल में हो, तो पजेसिव साइन पुट टू द लेटर ओनली, तो पजेसिव बाद वाले के साथ लगता है। जैसे देखिए, दैट इज टैगोर द पोएट साउथ, तो यहाँ देखिए पजेसिव इस लास्ट वाले के साथ, न कि टैगोर के साथ लगा है। ये कह रहे जब दो नाउन जो यहाँ केस इन अपोजिशन के रूप में ना, टाइगर टैगोर और दूसरा पोएट साउथ, ये केस इन अपोजिशन है, तो जो केस इन अपोजिशन लास्ट वाले के साथ लगा है। व्हेन टू नाउन्स आर इन पोजिशन पजेसिव साइन पुट टू द लेटर ओनली, तो इस बाद वाले के साथ लगेगा। आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पजेसिव पुट इन द लेटर, करेक्ट। जब व्हेन दो नाउन क्लोजली कनेक्ट हो, ध्यान रखिए जब दो नाउन एक साथ हो, दोनों का एक ही संबंध हो, मतलब दोनों पर, दोनों नाउन का उस चीज पर अधिकार हो जो आया हो नाउन, तो उसकी जो होता है अपोस्ट्रोफी लास्ट वाले के साथ लगती है। देखिए, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पजेसिव पुट इन द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले के साथ। जैसे देखिए, करीम एंड सलीम बेकरी, मतलब करीम और सलीम की बेकरी, तो जो करी एक ही बेकरी है, बेकरी जो एक है वो करीम की भी है सलीम की भी है। और अगर ध्यान रखिए, अगर दोनों के साथ, अगर करीम के साथ भी यस लग गया और सलीम के साथ, तब दोनों की बेकरी अलग अलग हो जाएगी, ये बात है। तो अगर एक अपोस्ट्रोफी लगेगी तो हमेशा बाद वाले के साथ लगेगी, अगर दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा है तो समझ लीजिए तो सही, तब अगर तब दोनों चीज अलग अलग हो जाएंगे तो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अपोस्ट्रोफी पहले वाले के साथ लगे दूसरे वाले के साथ नहीं लगे, तब गलत हो जाएगा। या तो दोनों के साथ लगे या तो लास्ट वाले के साथ लगे। तो जब दोनों के साथ लगेगा तो दोनों अलग अलग दोनों हो जाएगा। जैसे करीम एंड सलीम बेकरी, तो इसका मतलब ये जो है बेकरी एक है, वही करीम की भी, करीम का भी है सलीम का भी है। अगर दोनों के साथ लगता है तो बेकरी दो हो जाती है, एक करीम का होता है एक सलीम का। दूसरा है विलियम एंड मैरी रेन, तो विलियम और मैरी का रेन मतलब विलियम और मैरी का शासन। अब यहाँ अपोस्ट्रोफी बाद वाले के साथ लगा है तो शासन एक ही है, उसी में मैरी भी किया, उसी में विलियम भी किया क्या। लेकिन अगर इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी लग जाता विलियम के साथ भी, तो शासन तो हो जाता है, एक मैरी का शासन होता है एक विलियम का। लेकिन अपोस्ट्रोफी बाद वाले के साथ लगा है, इसका मतलब शासन एक ही है जो विलियम और मैरी दोनों का है। Each of two and more the connected nouns simplify separate possession must take the possessive sign. Each of the two and more the connected noun. Each of two या more the connected noun, दो या दो से अधिक कनेक्टेड नाउन हो, इम्प्लाई सेपरेट पोजीशन। देखिए जो मैंने बताया अभी, पॉजिटिव करे कि करे दो और दो से ज्यादा नाउन है, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी अगर दोनों का पोजीशन अलग अलग हो। देखिए जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नावल, मतलब राजा राव के भी नावल है, आर के नारायण के नावल है। अगर ये यश नहीं लगता यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यश नहीं लगता है, इसका मतलब ये कि राजा राव और आर के नारायण दोनों को मिला करके नावल होगा, ये हो जाता है। लेकिन दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लग गई, मतलब ये राजा राव के भी नावल है और आर के नारायण के भी नावल है। ध्यान रखिए, गोल्ड स्मिथ एंड कॉपर पोएम्स, तो गोल्ड स्मिथ के भी पोयम है और कॉपर के भी पोयम है, दोनों के अलग अलग पोयम है। ये है आपका। आगे देखिए, यूज ऑफ पजेसिव केस, यूज ऑफ पजेसिव केस। आगे, द पजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग। देखिए पजेसिव केस का प्रयोग लिविंग थिंग्स के साथ ही किया जाता है मूल रूप से। जैसे द गवर्नर बॉडीगार्ड, यहाँ पर गवर्नर क्या लिविंग होता है, इसलिए बॉडीगार्ड पोस्ट ऑफिस सही है। द लायन मैन, मतलब लायन, लायन क्या लिविंग, इसलिए पोस्ट ऑफिस सही है। आगे देखिए, द लेग ऑफ टेबल। अब देखिए लेग टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, अगर टेबल नॉन लिविंग है तो आप का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, आप जो होता है ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। लेकिन अपोस्ट्रोफी यस जो होता है ये लिविंग के साथ प्रयोग होता है। या तो
कोई चीज नॉन लिविंग हो उसको पर्सनाफाइड किया जाए उस समय किया जाता है। या तो कुछ प्रोसेशन होता है, वेट होता है, नहीं कुछ ऐसे चीजें होती है जैसे वेट हो, लेंथ हो, उस मेजरमेंट हो, उस सेंस में करते हैं। नॉन लिविंग होते हुए भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जो बताया जाएगा नीचे। यहाँ पर द कवर ऑफ द बुक, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं, यहाँ पर आपका प्रयोग सही है। इस तरह एक गलत हो जाएगा ऐसे लिखने पर, ठीक है। क्योंकि ये क्या हाउस वगैरह नॉन लिविंग है। द रूफ ऑफ द हाउस, तो ये क्या होगा, रूफ ऑफ द हाउस नॉट द हाउस, रूपे गलत हो जाएगा। आगे देखिए, बट द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सनाफाइड, लेकिन जो पजेसिव का यूज होता है विद द नेम ऑफ पर्सनाफाइड, पर्सनाफाइड के नेम के साथ होता है पजेसिव का। जैसे पर्सनाफाइड किया जाए, पर्सनाफिकेशन के रूप में भी पजेसिव का यूज किया जाता है। When the imminent thinks it has ascribed the attitude of person said to the person, जब कब किया जाता है, जब नॉन लिविंग को निर्जीव को सजीव माना जाता है, यही बताया गया है। जैसे ऑब्जेक्ट इंडियाज हीरोज, तो इंडियाज हीरो मतलब इंडिया के हीरो, इंडियाज हीरो, यहाँ पर इंडिया नॉन लिविंग है लेकिन यहाँ लिविंग किया माना गया है, यहाँ पर्सनाफाइड किया गया है, तो यहाँ पर पोस्टऑफिस सही है। नेचर ला, नेचर का नेचर तो नॉन लिविंग रखा जाता है बट यहाँ पर पर्सनाफाइड करके इसको लिविंग किया गया है। फॉर्च्यून फेवर, ये भी सही, फॉर्च्यून का फेवर। एट ड्यूटीज का, ये भी सही। एट डेट टूर, ये भी सही है। तो यहाँ डेथ का दरवाजा, डेथ को हालांकि नॉन लिविंग है लेकिन यहाँ पर लिविंग पर्सनाफाइड किया गया है, लिविंग माना गया है। आगे देखिए, द पजेसिव आल्सो यूज विथ नाउन डिनोटिंग टाइम स्पेस एंड वेट, पजेसिव का यूज किया जाता है विथ नाउन के साथ, डिनोटिंग टाइम स्पेस एंड, जो डिनोट करता है टाइम को, स्पेस को और वेट को। पजेसिव का यूज किया जाता है विथ नाउन के साथ जब वो टाइम स्पेस और वेट को दिखाया जाए। जैसे अ डे मार्च, अ वीक हॉलिडे, इन द ईयर टाइम, अ स्टोन थ्रो, अ फुट लेंथ। देखिए द पजेसिव आल्सो डिनोट, जैसे जहाँ पर टाइम की बात हो, स्पेस की बात हो, जहाँ वेट की बात हो, वह नॉन लिविंग होते हुए भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मार्च समय है, टाइम है, मार्च का मंथ है, तो यहाँ पर द डेज मार्च सही, द वीक क्या है, टाइम है, यहाँ पर ही सही, ईयर टाइम टाइम है, स्टोन थ्रो क्या है, वेट है, फुट लेंथ लेंथ है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, अपोस्ट्रोफी एस ऐसे सेंस में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, द फॉलोइंग, कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। एट हिज फिंगर्स इंड, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। फॉर मर्सी से, मतलब दया के लिए, यहाँ भी सही है। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ये भी हेलो। सही है, सही फ्रेज है। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ, हम्म, ये स्टोन थ्रो आपने जो वेट बताया है, ये वेट नहीं होता, ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है स्टोन थ्रो। स्टोन स्टोन थ्रो जो है ये आपका, अच्छा मुंह से निकल गया होगा, ठीक है, मेजरमेंट है, मापन है, तो लेंथ की नाप है, मतलब स्टोन, एक स्टोन, एक दो स्टोन होते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। हिज हार्ट कंटेंट एट हिज विट इंड, बुद्धि, विट से इंड होता है बुद्धि, ये सब क्या है, इडियम है, इडियम। द बोट्स क्रू, ये सब एकदम इसी सेम टू सेम है, ध्यान रखिएगा, पूछता है ऐसे पूछ। आगे देखिए, द पजेसिव ऑफ द प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नेम्स का जो पजेसिव है, या फिर ऑफ द नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, या नाउन जो डिनोट करता है ट्रेड को, प्रोफेशन को, इन द रिलेशनशिप में भी यूज द डिनोटिंग बिल्डिंग एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो क्या डिनोट करता है, रिलेशन यूज करता है बिल्डिंग एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की बिल्डिंग और प्लेस को दिखाता है। जैसे चर्च, देखिए कह रहा है ना, द पजेसिव ऑफ प्रॉपर नाउन के साथ अगर इस तरह पजेसिव लग रहा है तो वह, या फिर नाउन डिनोट, तो वो ध्यान है कि वो उसके ट्रेड को बताएगा, जो आदमी रहेगा उसके व्यापार को बताएगा, वो क्या करता है, उसके ट्रेड को बताएगा, उसके प्रोफेशन को बताएगा, ध्यान रखें, उससे संबंधित। देखिए नीचे समझाया गया है, फिलहाल मैं नीचे दिया है,
चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, एट्रे। तो देखिए नीचे हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सी हैज गॉन टू बैकर्स, मतलब वो बैकर्स के पास जा चुकी है। तो यहाँ बैकर्स बराबर बैकर की शॉप हो जाएगी। यहाँ पोस्ट ऑफिस यस लिख के आया, शॉप नहीं लिख के आया तो भी आप समझ जाएंगे, मतलब वो बैकर की शॉप के पास गई, इस तरह, मतलब बैकर की शॉप गई। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सही है कि सी हैज गॉन टू द बैकर्स भी सही है, या तो सी हैज गॉन टू द बैकर्स शॉप, ये भी सही है, दोनों सही है। फिलहाल अगर अगर शॉप नहीं लिखा है तो भी सही है, पोस्ट ऑफिस यस लग गया तो उसके प्रोफेशन को दिखा देगा। जैसे टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, आज की रात मैंने अंकल्स के साथ डाइनिंग किया। तो अंकल के घर के साथ किया होगा तो उनके उनके घर पर ही तो किया होगा, तो अंकल्स हाउस भी सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, ये भी सही है, या तो टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स हाउस, ये भी सही है। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल, क्या तुम कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं वे टू सेंट पॉल के रास्ते को, जो सेंट पॉल है, तो सेंट पॉल एक स्कूल का नाम है सेंट पॉल, तो आप समझ जाएंगे। सॉरी, सेंट पॉल एक चर्च है, चर्च के रूप में रखा जाता है, फिलहाल स्कूल भी हो सकते हैं लेकिन सेंट पॉल चर्च के रूप में रखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा सेंट पॉल चर्च, ठीक है। आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड सेंट जेवियर्स, तो ये सेंट जेवियर्स मतलब सेंट जेवियर्स स्कूल, ये कहने का मतलब है। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ, तो वह एजुकेटेड हुआ कहाँ पर, सेंट जोसेफ में, तो इसका मतलब सेंट जोसेफ स्कूल ही होगा। तो सेंट जोसेफ अपोस्ट्रोफी यस लिखे, या तो सेंट जोसेफ अपोस्ट्रोफी यस स्कूल भी लिख सकता है, दोनों सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नियम देखिए 65, एक मिनट, 65 है, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा, एडजेक्टिव चलेगा कल से, अगले दिन। When you are doubt whether to noun in possessive case, अगर आपको डाउट हो कि यूज एक नाउन की यूज में पॉजिटिव केस में या विद द प्रीपोजिशन आप, या रिमेंबर दैट द जनरल रूल द पॉजिटिव केस यूज इन डिनोटिंग पोजीशन या, तो पॉजिटिव केस किसको डिनोट करता है, पोजीशन को बताता है, ऑनरशिप को बताता है। दस इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी, द डिफीट ऑफ द एनिमी देन the enemy defeats, दोनों, even though no doubt as the meaning would arise। जैसे ऐसे बोलते कह रहा है ना, कभी के 10 द बेटर, ऐसे कहते द डिफीट ऑफ एनिमी मतलब इनमी की पराजय, देन द एनिमीज डिफीट मतलब इनमीज डिफीट मतलब दुश्मन की डिफीट की अपेक्षा द डिफीट ऑफ एनिमी ज्यादा बेटर है, कहने पर ये कहा गया है। देखिए even though no doubt as the meaning would arise, sometimes noun in possessive case has a different meaning from a noun used with the preposition। sometimes कभी कभी a noun in the possessive case में noun जो होता है different meaning रखता है from the noun used with the preposition के साथ अगर यूज होता है। कह रहा है कि देखिए नीचे समझाया गया है द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मतलब प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन दिल्ली में, इसका मतलब मींस रिसेप्शन हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द दिल्ली, इसका मतलब ये हो जाएगा, इस तरह पोस्ट ऑफिस यस लगा है, इसका मतलब ये हो जाएगा रिसेप्शन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली में आयोजन किया गया, इसका मतलब ये गजब पोस्ट ऑफिस लगेगा। दूसरा द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स मैनर इन विच द पीपल वेलकम हिज द रिटर्न, इसका मतलब ये हो जाएगा जब आप लगा रहेगा, इसका मतलब ये कि दिल्ली में जो है कुछ लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया जा रहा है, मतलब वो आएंगे वेलकम करेंगे। लेकिन अब पोस्ट ऑफिस का मतलब ये हो जाएगा यह रिसेप्शन खुद आयोजन करा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसमें जा रहे हैं, और अब आपका पर मतलब कोई और लोग करा रहे हैं उसमें यह इनका वेलकम किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, ये अंतर है। द फ्रेज लव ऑफ फादर, जैसे लव ऑफ फादर पिता का जो प्रेम है, भी इसको ऐसे भी कहते हैं द फादर्स लव ऑफ,
हिज चाइल्ड, या चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर, ऐसे भी कहते। एक फ्रेज है लव ऑफ फादर, फादर का प्रेम, या तो ऐसे भी कहते फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड, मतलब पिता का अपने पुत्र से प्रेम, या चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर, इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। इस तरह से आपका पॉजिटिव खत्म हो गया। ये थोड़ा सा देख लीजिए, कल आपका फिर अगला चैप्टर एडजेक्टिव चलेगा। केस इन पोजीशन जान ही रहे हैं, अभी समझाया। जैसे रामा आवर कैप्टन, यहाँ पर क्या है, इसके बगल में बैठा हुआ, कामा के अंदर वर्ड होगा, ये केस इन पोजीशन हुआ। केस इन पोजीशन बगल में, मेड 50 रन, तो आवर कैप्टन यहाँ पर केस इन पोजीशन हो गया। वी सी रामा एंड आवर कैप्टन वन ऑफ द सेम पर्सन, मतलब जो रामा वही हमारे कैप्टन भी है, तो रामा को ही कैप्टन कहा गया, दोनों सेम पर्सन है। नाउन कैप्टन फॉलो द रामा, सिंपली एक्सप्लेन द रामा इंटर। यहाँ पर जो कैप्टन है वो किसको फॉलो कर रहा है, रामा को, था रामा बराबर कैप्टन, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कह रहा है वेन अ नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब, जब नाउन फॉलो करता है अनदर को डिस्क्राइब में, तो नाउन विच फॉलो से टू बी इन अपोजिशन द नाउन विच कम्स बिफोर इट। तो एक नाउन जो होता है, when one noun follow another to describe, एक नाउन जो होता है फॉलो करता है another को डिस्क्राइब करने में, the noun which follow is said to be in opposition to the noun which comes before it, तो वह नाउन उसके बाद आता है। जैसे अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, उसके बगल में बैठना, एक नाउन के बगल में दूसरा नाउन का होना। देखिए a noun in a position in the same case as the noun which is it explained, a noun in a position in the same case as noun which is explained, a noun in its position in the same case in the noun which is explained. In the above sentence, noun captain a position to the noun Rama in the nominative case, because Rama is the nominative case. रामा क्या है, नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जैसे ऊपर दिया था। अब देखिए इसी तरह केस इन अपोजिशन, रामा द ग्रेटर रिफार्मर, द ग्रेट रिफार्मर क्या है, ये आपका केस इन अपोजिशन है। वाज ए वीवर, क्योंकि कबीर अ ग्रेट रिफार्मर वाज ए वीवर, तो कबीर ग्रेट रिफार्मर क्या है, यहाँ पर केस इन अपोजिशन है, क्योंकि कबीर को ही ग्रेट रिफार्मर कहा गया है, ध्यान रखिएगा। यस्टरडे आई मीट आवर अंकल डॉक्टर, तो आवर अंकल है, और द डॉक्टर क्या है, यहाँ पर केस इन अपोजिशन है, क्यों, क्योंकि अंकल ही हमारे डॉक्टर हैं, अर्थात यह उसके बगल में है, ध्यान रखिएगा। हैव यू सीन गांधी जी आर्टिस्ट ड्राइंग, सॉरी हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग, तो द आर्टिस्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, ये आपका केस इन अपोजिशन हो। क्या आप गांगुली को देखे जो आर्टिस्ट ड्राइंग्स है, तो यहाँ पर देखिए नीचे भी यही समझाया गया है जो मैंने बता दिया आपको। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में केस इन अपोजिशन नॉमिनेटिव केस में है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है ना, सब्जेक्ट के बगल में, और सेकेंड में जो है केस इन अपोजिशन एक्यूजेटिव केस के रूप में है, देखिए ऑब्जेक्ट की जगह एक्यूजेटिव केस। लेकिन थर्ड में अपोजिशन जेनेटिव केस में, क्यों आर्टिस्ट ड्राइंग, यहाँ पर पोस्टॉफी यस है, यहाँ पर है जेनेटिव केस या पॉजिटिव केस में केस इन अपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ये आपका चैप्टर खत्म होगा, अब एडजेक्टिव चलेगा अगले दिन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं, अगर लाइट रहेगी।